नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने आर एस एजुकेशन सर्कल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम जीके का एक प्रैक्टिस सेट क्लास लेकर आए हैं जो यूपी पुलिस एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, आपके जितने दिन भी बाकी हैं पुलिस के लिए, तो आप इस क्लास को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों देरी ना करते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। दोस्तों, आप लोग बताएंगे कि उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो दोस्तों, आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 32,87,263 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे इसमें हमारा कोई ऑप्शंस करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 32,87,263 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे किलोमीटर स्क्वायर। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल दोस्तों याद रखेंगे 32,87,263 किलोमीटर है। ठीक है, उसके साथ साथ ये बात करते हैं कि डोम राजा का महल कहाँ स्थित है। दोस्तों, इस क्लास में हमने उत्तर प्रदेश से रिलेटेड और सभी वर्ल्ड या इंडिया जीके से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को कवर किया है। तो दोस्तों, इस क्लास को आप जरूर पढ़ के जाइएगा। यह क्लास आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों दूसरा पूछा गया है कि डोम राजा का महल कहाँ स्थित है। तो आप लोग बताएंगे दोस्तों डोम राजा का महल कहाँ है। तो वाराणसी में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे आपका यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वाराणसी में डोम राजा का महल स्थित है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 3 पूछा गया है कि अवध अंग्रेजों के अधिकार में कब आया था। तो दोस्तों, आप लोग बताएंगे कि अवध है जो वह अंग्रेजों के अधिकार में कब आया था। तो दोस्तों, यहाँ पर 17 फरवरी 1857 को अवध दोस्तों अंग्रेजों के अधिकार में आ गया था। ठीक है, याद रखेंगे आपका यहाँ पर बी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा। अवध है जो वह अंग्रेजों के अधिकार में 17 फरवरी 1857 ईस्वी को आ गया था। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 4 पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा था। दोस्तों, आप लोग बताएंगे जो उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम है उत्तर प्रदेश वह कब पड़ा था। इससे पहले दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो नाम था वह संयुक्त प्रांत था। ठीक है दोस्तों, संयुक्त प्रांत था, लेकिन उसके बाद इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ गया था। दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1950 ईस्वी से। ठीक है दोस्तों, 1950 को दोस्तों इसका उत्तर प्रदेश नाम हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 5 पूछा गया है कि खानवा का युद्ध कहाँ हुआ था। तो दोस्तों, आप लोग बताएंगे जो खानवा का युद्ध है वह कहाँ पर हुआ था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा खानवा का युद्ध राजस्थान में के भरतपुर में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, वो राजस्थान के भरतपुर में खानवा का युद्ध लड़ा गया था दोस्तों, जो 1557 ईस्वी को हुआ था। 1557 ईस्वी को वह बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। ठीक है दोस्तों, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। बाबर और राणा सांगा के मध्य 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध लड़ा गया था। कहाँ हुआ था? तो राजस्थान के भरतपुर में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 6 पूछा गया है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ कब हुआ था। दोस्तों, आप लोग बताएंगे जो फर्स्ट स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ हुआ था वह दोस्तों 1857 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे 10 मई 1857 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन में दोस्तों आपका 7 पूछा गया है कि धातु का प्रयोग मानव ने किस युग में सीखा था। दोस्तों, आप लोग बताएंगे जो धातु का प्रयोग सीखा था वह मानव ने किस युग में सीखा था। तो दोस्तों, ताम्र काल में दोस्तों या ताम्र युग में धातु का प्रयोग मानव ने सीखा था सर्वप्रथम। ठीक है, और सर्वप्रथम दोस्तों तांबा धातु का प्रयोग सीखा था। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल राइट होएगा, ताम्र काल। क्वेश्चन नंबर आपका 8 पूछा गया है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों, आप लोग बताएंगे इस प्रकार क्वेश्चंस एग्जाम्स में हमारे जरूर देखने को मिलते हैं कि मौर्य वंश का जो संस्थापक था वह दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, आपका यहाँ पर डी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 9 पूछा गया है कि लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है। तो दोस्तों, आप लोग बताएंगे जो उत्तर प्रदेश के राहुला का संबंध है, जो लोक नृत्य उसका संबंध लोक नृत्य जो राहुला उसका संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है। तो याद रखेंगे बुंदेलखंड क्षेत्र से लोक नृत्य राहुला का संबंध माना जाता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 10 पूछा गया है कि फिरोजाबाद किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, आप लोग बताएंगे जो फिरोजाबाद शहर है उत्तर प्रदेश का वह किसके उत्पादन के लिए शहर है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा
चिड़ियों के लिए, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिरोजाबाद शहर उत्तर प्रदेश में जो है वह चिड़ियों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में दोस्तों लोकसभा की सीटें कितनी हैं। दोस्तों आप लोग बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा की सीटें हैं वह दोस्तों 80 हैं, ठीक है, याद रखेंगे 80 लोकसभा की हैं। और विधानसभा की सीटें बात करें तो 403 सीटें हैं, ठीक है। इसके साथ दोस्तों हम बात करते हैं कि जो लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं वह किस राज्य में हैं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे लोकसभा की जो सर्वाधिक सीटें हैं वह उत्तर प्रदेश में हैं, जो कि वर्तमान में 80 हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री किस राज्य से थे। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे वह दोस्तों किस राज्य से थे। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल राइट होएगा। उत्तर प्रदेश राज्य से स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ठीक है, याद रखेंगे उत्तर प्रदेश राज्य से, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों उत्तर प्रदेश के से थे, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालन का आरंभ कब हुआ था। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालन का प्रारंभ हुआ था वह कब हुआ था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 1947, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे 1947 से यूपी में मत्स्य पालन का प्रारंभ किया गया था। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जी, ठीक है, जिससे आने वाले सभी अपडेटेड वीडियो का आपको अपडेट मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर आपका 14 पूछा गया है कि जैन विद्या शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के किस नगर में है। तो दोस्तों आप लोग बताएंगे जो जैन विद्या शोध संस्थान है वह उत्तर प्रदेश के किस नगर में है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा कहाँ पर है, लखनऊ, ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर आपका दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होएगा, लखनऊ में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 15 पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की किस जनजाति की उपजातियां कटरिया, डेंगोरा व राणा हैं। दोस्तों जो है उपजातियां हैं कटरिया, डेंगोरा और राणा, यह दोस्तों उत्तर प्रदेश के थारू जनजाति की उपजातियां हैं, ठीक है, याद रखेंगे आपका यहाँ पर भी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। थारू जनजाति की जो उपजातियां हैं कटरिया, डेंगोरा और राणा, यह उत्तर प्रदेश की जनजातियां हैं, ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर आपका भी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन में दोस्तों आपका 16 पूछा गया है कि नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो दोस्तों आप लोग बताएंगे जो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है वह उन्नाव जिले में स्थित है, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे कानपुर और लखनऊ मार्ग पर दोस्तों उन्नाव जिले में नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, ठीक है दोस्तों। इसका जो नया नाम रखा गया है, इसका दोस्तों जो नया नाम रखा गया है वह शहीद चंद्रशेखर आज़ाद दोस्तों पक्षी अभ्यारण्य इसका नया नाम रखा गया है, ठीक है, जो कि दोस्तों पहले नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य के नाम से फेमस था, ठीक है। क्वेश्चन में दोस्तों आपका 17 पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में तांबा प्राप्त होता है। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है जिसमें तांबे को प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ललितपुर, ठीक है दोस्तों, ललितपुर से तांबे को प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर आपका दोस्तों ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 18 पूछा गया है हड़प्पा का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो हड़प्पा का सबसे बड़ा संग्रहालय है वह कहाँ है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी, ठीक है दोस्तों, राखीगढ़ी में हड़प्पा का सबसे बड़ा संग्रहालय स्थित है, ठीक है। यहाँ पर आपका दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 19 पूछा गया है कि खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। दोस्तों जो खजुराहो नृत्य महोत्सव है वह दोस्तों मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर आपका दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होएगा, मध्य प्रदेश में खजुराहो नृत्य महोत्सव मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 पूछा गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। दोस्तों आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें आपको बताना है कि जो राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख है वह दोस्तों किस अनुच्छेद में है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होएगा, अनुच्छेद 243 में दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 पूछा गया दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में जोधाबाई का महल कहाँ स्थित है। दोस्तों जो जोधाबाई पैलेस है, ये जोधाबाई का महल वह दोस्तों उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होएगा, फतेहपुर सीकरी में उत्तर प्रदेश में जोधाबाई महल स्थित है।
क्वेश्चन नंबर आपका 22 पूछा गया है कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। दोस्तों यहाँ पर यूपी जीके चल रही है, तो यूपी जीके की हम बात करेंगे, इसके बाद हम इंडिया जीके व वर्ल्ड जीके की बात करेंगे। ठीक है, जो बायोटेक्नोलॉजी पार्क है वह दोस्तों कहाँ स्थित है आपको ये बताना है। तो यह दोस्तों लखनऊ में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे। ए ऑप्शन, सी ऑप्शन दोस्तों आपका बिल्कुल राइट रहेगा। बायोटेक्नोलॉजी जो पार्क है वह उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपका 23 पूछा गया है कि प्रधानमंत्री ने किस राज्य के शहर कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। दोस्तों क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछा गया है, बस शहर से एक उस राज्य का पता करना गया है। ठीक है, कि प्रधानमंत्री ने किस राज्य के शहर कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें पता होना चाहिए जो कुशीनगर है शहर वह दोस्तों किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा प्रदेश। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कुशीनगर स्थित है, जो कि जिसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 24 पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है। तो दोस्तों आप लोग बताएंगे जो उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है वह किस जिले में की गई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ललितपुर। ठीक है, ललितपुर में दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो यूरेनियम के भंडार की खोज की गई है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 25 पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आप लोग बताएंगे जो उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है वह दोस्तों कब मनाया जाता है। तो 24 जनवरी को दोस्तों उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 26 पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं। दोस्तों हम बात करते हैं जो यूपी में ज़िलों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों 75 ज़िले हैं। ठीक है, वर्तमान में दोस्तों उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 27 पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी हैं। दोस्तों इससे पहले हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बात की थी कि लोकसभा की जो सीटें हैं वह 80 है, जो कि सभी राज्यों से सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सीटें जो हैं वह उत्तर प्रदेश में हैं 80, और विधानसभा की सीटें हैं वह दोस्तों 403 सीटें हैं। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों यूपी में जो विधानसभा की सीटें हैं वह 403 सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 28 पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के राजकीय भाषा कौन सी है। दोस्तों यूपी की जो राजकीय भाषा है वह कौन सी है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे हिंदी यूपी की राजकीय भाषा है। क्वेश्चन नंबर आपका 29 पूछा गया है कि किस शहर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। दोस्तों आप लोग बताएंगे उत्तर प्रदेश का जो मैनचेस्टर है वह किस शहर को कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कानपुर। ठीक है दोस्तों, कानपुर शहर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 30 पूछा गया है कि अयोध्या नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों जो अयोध्या नगर है रामनगरी जो है दोस्तों किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो याद रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे ए ऑप्शन आपका दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 31 पूछा गया है कि प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है। दोस्तों जो बुलंद दरवाज़ा की अगर हम बात करते हैं वह दोस्तों फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होएगा, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपका 32 पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी नदी है वह दोस्तों कौन सी नदी है, गंगा नदी। ठीक है, यहाँ पर आपका दोस्तों ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होएगा, उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी नदी है वह दोस्तों गंगा नदी है। क्वेश्चन नंबर आपका 33 पूछा गया है कि राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों जो राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है वह दोस्तों कौन करता है। तो याद रखेंगे राज्यपाल दोस्तों नियुक्ति करता है। ठीक है, याद रखेंगे सी ऑप्शन आपका दोस्तों बिल्कुल राइट होएगा। उत्तर प्रदेश में या किसी राज्य में दोस्तों जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है वह दोस्तों राज्यपाल के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 34 पूछा गया है कि आगरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो आगरा शहर है वह यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होएगा, आगरा शहर जो वह यमुना नदी के किनारे स्थित है।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 35 पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में चौखड़ी स्तूप कहाँ स्थित है। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो उत्तर प्रदेश में चौखड़ी स्तूप है वह दोस्तों कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होएगा वाराणसी सारनाथ। ठीक है दोस्तों, सारनाथ में उत्तर प्रदेश में चौखड़ी स्तूप स्थित है। यहाँ पर आपका दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन में आपका 36 पूछा गया है कि आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो आगरा के लाल किले का निर्माण करवाया था वह दोस्तों किसने करवाया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होएगा शाहजहाँ। ठीक है, सी ऑप्शन आपका दोस्तों बिल्कुल राइट होएगा। शाहजहाँ ने आगरा के लाल किले का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर आपका 37 पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का सूक्ष्म यंत्र बनाने का प्रमुख औद्योगिक केंद्र कहाँ स्थित है। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो उत्तर प्रदेश में जो सूक्ष्म यंत्र बनाने का जो प्रमुख औद्योगिक केंद्र है वह दोस्तों कहाँ पर स्थित है। लखनऊ में स्थित है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। जो सूक्ष्म यंत्र बनाने का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है वह दोस्तों यूपी में लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपका 38 पूछा गया है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वह दोस्तों 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर आपका दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और 483 ईसा पूर्व में दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 80 वर्ष की उम्र में। क्वेश्चन नंबर आपका 39 पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य कौन सा है। दोस्तों जो यूपी का सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य है वह दोस्तों नौटंकी है। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नौटंकी उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य है। क्वेश्चन में आपका 40 पूछा गया है कि बनारस अधिवेशन कब हुआ था। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो बनारस अधिवेशन हुआ था वह दोस्तों 1905 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। 1905 ईस्वी में दोस्तों बनारस अधिवेशन हुआ था। दोस्तों अगर हम बात करेंगे जो 1905 के बनारस अधिवेशन की कांग्रेस की अध्यक्षता की थी वह दोस्तों किसने की थी। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने दोस्तों कांग्रेस के 1905 बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा जो गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष थे कांग्रेस अधिवेशन के वह दोस्तों बनारस अधिवेशन के थे जो कि 1905 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 41 पूछा गया दोस्तों उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकाला जाता है। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो यूपी में हीरा निकाला जाता है वह किस जिले से निकाला जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बांदा जिले से। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल राइट रहेगा। बांदा जिले से उत्तर प्रदेश में हीरा निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 42 पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो यूपी में सर्वाधिक मिट्टी पाई जाती है वह दोस्तों जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। जलोढ़ जो मिट्टी होती है वह उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 43 पूछा गया है कि भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान है वह दोस्तों चौथा माना जाता है। ठीक है दोस्तों, भारत में जो उत्तर प्रदेश का स्थान है वह चौथा है। अगर जनसंख्या की हम बात करें तो वह भारत का प्रथम राज्य है। ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से दोस्तों वह भारत का पहला राज्य है और क्षेत्र की दृष्टि से दोस्तों चौथा राज्य है। क्वेश्चन नंबर आपका 44 पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में किस मौसम में सरसों की उपज की जाती है। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो उत्तर प्रदेश में सरसों की उपज की जाती है वह दोस्तों रबी में की जाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होएगा। रबी की फसल में दोस्तों सरसों की उपज की जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 45 दोस्तों पूछा गया है कि चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो चौसा का युद्ध है वह किसके मध्य हुआ था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य चौसा का युद्ध हुआ था जो कि 1539 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी। क्वेश्चन नंबर आपका 46 पूछा गया है कि भगवान महावीर के बचपन का नाम क्या था। दोस्तों अगर हम बात करेंगे जो महावीर के बचपन का नाम था वह दोस्तों वर्धमान था। ठीक है, याद रखेंगे। वर्धमान दोस्तों महावीर के बचपन का नाम था। क्वेश्चन नंबर आपका 47 पूछा गया है कि ताजमहल का निर्माण कब
शुरू किया गया था। दोस्तों जो ताजमहल का निर्माण शुरू किया गया था वह दोस्तों कब किया गया था? ये ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों ताजमहल के निर्माण की बात करें तो वह शाहजहाँ ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया था। अगर इसकी बात करें दोस्तों कि इसका निर्माण कब शुरू किया गया था, तो 1632 ईस्वी में इसका निर्माण शुरू किया गया था। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। 1632 ईस्वी में शाहजहाँ के द्वारा इसका निर्माण शुरू किया गया था। तंजावुर में बृहदेश्वर हिंदू मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? दोस्तों आप लोग बताएंगे तो तंजावुर में बृहदेश्वर हिंदू मंदिर का निर्माण करवाया था वह दोस्तों चोल वंश के शासकों ने करवाया था। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर आपका ये ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। तंजावुर में बृहदेश्वर हिंदू मंदिर का निर्माण चोल वंश के शासकों ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर आपका 49 पूछा गया है कि संघाई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों आप लोग बताएंगे जो संघाई त्यौहार है वह किस राज्य में दोस्तों मनाया जाता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होएगा मणिपुर। ठीक है दोस्तों, मणिपुर में संघाई त्यौहार मनाया जाता है। बी ऑप्शन दोस्तों आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 50 पूछा गया है, चौथी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? दोस्तों आप लोग बताएंगे जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी वह दोस्तों कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होएगा। कनिष्क के शासनकाल में दोस्तों चौथी बौद्ध संगति हुई थी। क्वेश्चन नंबर आपका 51 पूछा गया है कि गुरु नानक साहब का जन्म कब हुआ था? दोस्तों आप लोग बताएंगे जो गुरु नानक साहब का जन्म हुआ था वह दोस्तों कब हुआ था? ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर होएगा 1469 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, 1469 ईस्वी में दोस्तों इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 15 अप्रैल दोस्तों 1469 ईस्वी में गुरु नानक साहब का जन्म दोस्तों पंजाब के तलवंडी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब के तलवंडी में 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में गुरु नानक साहब का जन्म हुआ था। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। क्वेश्चन में दोस्तों आपका 52 पूछा गया है, बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? दोस्तों आप लोग बताएंगे जो बुलंद दरवाज़ा बनवाया था वह दोस्तों किसने बनवाया था, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बुलंद दरवाज़ा अकबर के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन राइट होएगा, बुलंद दरवाज़ा अकबर के द्वारा बनवाया गया था। क्वेश्चन में आपका 53 पूछा गया है कि मानव रक्त का पीएच मान क्या है? दोस्तों आप लोग बताएंगे जो मानव रक्त का पीएच मान होता है वह दोस्तों 7.4 होता है। ठीक है दोस्तों, 7.4 मानव रक्त का पीएच मान होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 54 पूछा गया है कि WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों आप लोग बताएंगे जो WHO का हेडक्वार्टर है वह दोस्तों जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होएगा। जिनेवा स्विट्जरलैंड में WHO का हेडक्वार्टर है दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे कहते हैं। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी वह दोस्तों 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में हुई थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में WHO का हेडक्वार्टर स्थित। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो दोस्तों इसका स्थापना जो हुई थी वह 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में हुई थी। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 में आपका पूछा गया है जो नीति आयोग का गठन हुआ था वह दोस्तों 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, 1 जनवरी 2015 को हुआ था। यहाँ पर 2015 कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 जनवरी दोस्तों 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था। इसके दोस्तों जो हेड होते हैं वह PM साहब होते हैं। ठीक है दोस्तों, नीति आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं वह दोस्तों प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी दोस्तों नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 55 पूछा गया है 56 पूछा गया है कि उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? दोस्तों आप लोग बताएंगे जो उपाधियों का अंत है वह अनुच्छेद 18 में है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उपाधियों का अंत दोस्तों अनुच्छेद 18 में है। क्वेश्चन में आपका 57 पूछा गया है कि कौन सा अम्ल सिरके का दोस्तों प्राथमिक घटक है? दोस्तों आप लोग बताएंगे कि कौन सा अम्ल होता है जो सिरके का मुख्य घटक या प्राथमिक घटक होता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा एसिटिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, एसिटिक अम्ल सिरके का मुख्य घटक होता है। दोस्तों अगर हम बात करें जो एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है वह CH3COOH दोस्तों इसका रासायनिक फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन में दोस्तों आपका 58 पूछा गया है कि भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों आप लोग बात करेंगे जो भारतीय वन्य जीव संस्थान है वह दोस्तों देहरादून में स्थित है।
ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होएगा। देहरादून में भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो दोस्तों इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में देहरादून उत्तराखंड में की गई थी। यहाँ पर दोस्तों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 59 पूछा गया है कि टिंडल प्रभाव किससे संबंधित है। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो टिंडल प्रभाव है वह दोस्तों किससे संबंधित है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन से। ठीक है दोस्तों, जो कोलाइडी कणों में जो छोटे छोटे दोस्तों कण होते हैं कोलाइडिक विलयन के, उसमें दोस्तों प्रकीर्णन के द्वारा टिंडल प्रभाव संबंधित होता है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 60 पूछा गया है कि वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार को संभव बनाती है। दोस्तों आप लोग बताएंगे कि वायुमंडल की कौन सी परत होती है जो रेडियो संचार की मददगार होती है या संभव बनाती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जो आयन मंडल परत होती है वह दोस्तों रेडियो संचार को संभव बनाती है। ठीक है, कौन? आयन मंडल परत। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 61 पूछा गया है कि भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है वह किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 1986 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल राइट होएगा। 1986 ईस्वी में भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अधिनियमित किया गया था। क्वेश्चन में दोस्तों आपको 62 पूछा गया है कि पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग कितना होता है। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग होता है वह 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होएगा। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है दोस्तों। पेस मेकर का संबंध किससे होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है उसमें पूछ रहा है कि पेस मेकर का संबंध किससे होता है। दोस्तों जो पेस मेकर का संबंध होता है वह धड़कन से होता है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होएगा। जो पेस मेकर का दोस्तों संबंध होता है वह धड़कन को नियंत्रित रखने के लिए या धड़कन को कंट्रोल में रखने के लिए दोस्तों पेस मेकर का प्रयोग किया जाता है। पेस मेकर का संबंध धड़कन से होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 64 पूछा गया है कि गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो गोबर गैस में गैस पाई जाती है वह दोस्तों मेथेन गैस पाई जाती है। यहाँ पर दोस्तों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होएगा। मेथेन गैस दोस्तों गोबर गैस में पाई जाने वाली गैस होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 65 पूछा गया है कि देश की पूजा ही राम की पूजा है दोस्तों किसने कहा था। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन है कि देश की पूजा ही राम की पूजा है, यह दोस्तों किसने कहा था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा मदन लाल ठीकरा जी ने। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होएगा। मदन लाल ठीकरा ने देश की पूजा ही राम की पूजा है यह कथन दिया था। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में दोस्तों आपका 66 पूछा गया है कि भारत के ध्रुव पूर्व और पश्चिमी छोरों में कितने समय का अंतराल होता है। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो भारत के ध्रुव हैं पूर्व और पश्चिमी छोरों में जो समय अंतराल होता है वह दोस्तों कितना होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 घंटा। ठीक है दोस्तों, जो भारत के ध्रुव हैं पूर्वी और पश्चिमी उनमें के छोरों में जो समय अंतराल होता है वह दोस्तों मात्र 2 घंटे का होता है। क्वेश्चन में आपका दोस्तों 67 पूछा गया है कि भारतीय पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों जो भारत भारतीय पुस्तक के लेखक हैं वह दोस्तों कौन है। मैथिली शरण गुप्त दोस्तों भारत भारतीय पुस्तक के लेखक है। यहाँ पर दोस्तों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त भारत भारतीय पुस्तक के लेखक है। क्वेश्चन में दोस्तों आपका 68 पूछा गया है पीसा का लीनिंग टावर कहाँ स्थित है। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो पीसा का लीनिंग टावर है वह दोस्तों इटली में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होएगा। इटली में दोस्तों पीसा का लीनिंग टावर स्थित है। क्वेश्चन में आपको दोस्तों 69 पूछा गया है कि राज्य हड़प नीति किसने आरंभ किया था। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो राज्य हड़प नीति है वह किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के द्वारा दोस्तों चलाई गई ये नीति थी। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल राइट होएगा। लॉर्ड डलहौजी ने दोस्तों यह नीति को 1848 से 1856 तक दोस्तों चलाया था। ठीक है दोस्तों, इससे सबसे पहले जो राज्य को हड़पा था वह सतारा राज्य को लॉर्ड डलहौजी के द्वारा राज्य हड़प नीति के द्वारा हड़पा गया था।
क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 70 पूछा गया है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो भारतीय संविधान लागू हुआ था वह 1950 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होएगा। 1950 ईस्वी में दोस्तों भारतीय संविधान लागू हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप दोस्तों वीडियो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इससे आने वाली सभी वीडियो का अपलोड आपको मिलता रहे। थैंक यू क्लास।